औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। बेशुमार दुरूद व सलाम पेश करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की खिदमत में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खुश हैं, सलामत हैं, सलामत रहें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपकी लाइफ में इंशाल्लाह एक इनकलाब लेकर आएगा। वो है ना कि जलाल आतिश बरकोस सिमाब पैदा कर, जलाल आतिश बरकोस सिमाब पैदा कर, अजल भी कांप उठे ऐसा शबाब पैदा कर, अजल भी कांप उठे ऐसा शबाब पैदा कर। तू किसी इनकलाब के आने का इंतज़ार ना कर, तू किसी इनकलाब के आने का इंतज़ार ना कर, हो सके तो खुद ही इनकलाब पैदा कर, हो सके तो खुद ही इनकलाब पैदा कर। तो आज जिन लोगों ने इनकलाब पैदा किए उसके पीछे जो राज है वो राज है जो उनको अता किया गया एक औरा। औरा के हमने डिस्कस किया था कि 7 ओरिजिन पॉइंट्स हैं। तो इन 7 ओरिजिन पॉइंट्स में से पहला जो हमने डिस्कस किया था वो था रूट औरा का ओरिजिन पॉइंट, एनर्जी पॉइंट। तो जो पहला एनर्जी पॉइंट है हमारा वो रेड है, ठीक है जी। और ये रेड एनर्जी पॉइंट लव को डील करता है, मोहब्बत को। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि जी ये शख्स मोहब्बत लेता है, प्यार लेता है, बच्चा या ये इंसान। उसकी वजह क्या है कि उसकी ऐसी बॉडी से वेव्स निकल रही हैं जो कि लोगों से मोहब्बतें समेट रही हैं, ठीक। तो आपने एक रूल कायनात का जहन में रखना है कि जो चीज़ हम कायनात को, यूनिवर्स को देते हैं वो चीज़ कई गुना होकर हमारे पास लौट के आती है। जैसी वेव्स देंगे वैसी वही चीज़ें हमारे पास आएंगी, ठीक है जी। तो सबसे पहले ये लव को डील करता है। जब हमारी ऐसी वेव्स यहाँ से निकलती हैं जो कायनात में जाती हैं तो फिर हमें लोग, हमारी फैमिली, हमारे बहन भाई, अहलो अयाल, रिश्तेदार और हमसाए हमसे मोहब्बत करते हैं और हम उनसे मोहब्बत करते हैं, ठीक है जी। और इसी तरह से अगर ये वेव्स गलत हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो फिर एंगर भी यहीं पे जन्म लेता है, ठीक है। एंगर भी यहीं पे जन्म लेता है। तो हमने इनको पॉजिटिव रखना है, क्योंकि एंगर अच्छी चीज़ नहीं। और हंगर का भी इसी एनर्जी पॉइंट से ताल्लुक है। और फिर उसके बाद पैशन जो है, जो जज्बा है, वो भी यहीं से जन्म लेता है, ठीक है जी। यहाँ से ऐसी वेव्स निकलती हैं जो जज्बा पैदा करती हैं आप में, ठीक है जी। और इसी तरह से और आपके इर्द गिर्द। और सेकंड जो हमारा एनर्जी पॉइंट है वो ऑरेंज कलर का होता है, जो किडनीज के माबैन पाया जाता है। यहाँ से जो वेव्स निकलती हैं वो वेव्स हमारी हेल्थ को डील करती हैं, ठीक है जी। अगर आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है इसका मतलब है आपकी वेव्स बहुत अच्छी निकल रही हैं। और अगर हेल्थ डिस्टर्ब है तो इसका मतलब है यहाँ से प्रॉपर एमिट नहीं हो रही वेव्स। और जो दूसरी चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है वेल्थ, फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका भी इसी एनर्जी पॉइंट से ताल्लुक है। जब हमारी बॉडी से यहाँ से प्रॉपर एनर्जीज निकल रही होती हैं तो फिर हमारा जो है वो वेल्थ आती है हमारे पास। जितनी ज़्यादा ये रेज निकलती हैं, ऑरेंज पॉइंट से मीट होती हैं, उतनी ज़्यादा फाइनेंस हम लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है जी। और अगर ये वेव्स गलत हो जाएं तो फिर क्या होता है, फिर गुर्बत आती है, मुफलिसी आती है। तो हमने इसको भी अच्छे तरीके से एक्टिवेट करना होता है। और इसके साथ साथ हमारी जो शख्सियत में अट्रैक्शन है, कहते हैं ना यार ये शख्स बड़ा पुरकशिश है, बड़ी कशिश है इसमें, तो असल में उसकी बॉडी से ऐसी रेज निकल रही हैं जो कि
उसकी बड़ी पॉजिटिव है। आपने देखा होगा कि किसी शादी ब्याह पे चले जाएं, कोई एवरेज ब्यूटी वाला इंसान कह लें, कोई मुनासिब हाइट होगी या इस तरह से, मतलब ना, तो वो ऐसे हर किसी से मिल रहा है, घुल रहा है, लोग मिल रहे हैं उससे। और एक बड़ा खूबसूरत कोई इंसान हो तो उसके फीचर्स, लेकिन वो एक कॉर्नर पे बैठा होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उसकी तरफ लोग कशिश नहीं कर रहे, कि वो रेज ऐसी निकाल रहा है, बॉडी से उसकी निकल रही हैं कि लोग उससे या उकताहट महसूस कर रहे हैं। और जो उसकी एवरेज सी पर्सनैलिटी है, लेकिन उसकी वेव्स ऐसी हैं कि लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं उसकी तरफ। तो ये अट्रैक्शन जो है, बेसिकली ये वेव्स ऐसी आप देते हैं जिससे जो है वो आप पुरकशिश हो जाते हैं। और आपकी जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपका ये जो सैक्रल पॉइंट है, जो ऑरेंज कलर की वेव्स हैं जो आपकी बॉडी से हो रही की निकल रही हैं, वो यही डील करता है। क्लियर हो रही हैं बातें? अच्छा जी। इसी तरह से हमारा इसके ऊपर जो नेवल पॉइंट है, जो नाफ का पॉइंट है, ये येलो कलर का होता है। जैसे सूरज निकलता है ना, तो पता चलता है कि जी रोशनी हो जाती है हर तरफ, ठीक है ना, उजाला हो जाता है। इसी तरह से ये जो हमारा येलो कलर है, ठीक है, ये हमारा एडमायरर कलर है। कि जिस शख्स का ये येलो कलर अच्छा होता है, जो येलो रेज अच्छी निकलती हैं, तो उसको सराहा जाता है, उसको उसको सराहा जाता है, लोग एक्नॉलेज करते हैं उसको। तो मैंने रूल को वो याद रखना है कि जो चीज़ आप नेचर को देंगे वही चीज़ आपको मिलती है। आप दूसरों को एडमायर करेंगे तो फिर आपको माशरा एडमायर करना शुरू कर देता है, ठीक है। मगर ना, आपका ये गिला रहता है कि जी लोग एडमायर नहीं करते मेरे अच्छे काम को भी, आप ऐसी वेव्स नहीं दे, आपने ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देनी है कायनात को कि जिससे लोग आपको एडमायर करना शुरू हो जाए। वो ये येलो कलर की वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, लहरें होती हैं ऐसी। और इसी तरह से आपको जो चाइल्डिश है, आपके अंदर जो बचपना है, जो बच्चा है आपके अंदर छोटा सा, ठीक है ना, वो भी यही आपकी जो येलो कलर की वेव्स है यहीं से है। और उसके बाद जो अटेंशन, आपका जो फोकस होता है किसी भी काम में, आपका फोकस वो भी आपका यहीं से बनता है। जितनी आपके ये येलो एनर्जी पॉइंट एक्टिव होगा, आपका फोकस उतना अच्छा होगा, वगरना आपका फोकस वीक हो जाएगा, ठीक है। आपकी अटेंशन नहीं रहेगी किसी काम की तरफ, आपका मॉन्की जो है वो माइंड सिस्टम काम करना शुरू कर देगा। और इसी तरह से आपके अंदर जो फ्रेशनेस है, फ्रेश लुक है आपकी, ठीक है जी, एनर्जी है, वो भी यहीं से जो है वो फ्रेशनेस आती है, एनर्जी आती है, ठीक है। आप फ्रेश होते हैं, लोग आपसे मिलके फ्रेश हो जाते हैं। तो ये, हाँ, इससे ऊपर का जो हमारा एनर्जी पॉइंट है कल्ब के मुकाम पे, कल्ब के मुकाम पे, ये बहुत अहम है, लतीफ़ा कल्ब। तो सुकून जो है, जो सुकून है, उसका ताल्लुक लतीफ़ा कल्ब से है। कहते हैं ना, दिल दरिया समंदरों डूंगे, ते कौन दिला दिए जाने, ठीक। तो जो सुकून का ताल्लुक है वो कल्ब से है। अच्छा, अक्सर लोगों का फीडबैक आ रहा है, मुझे मौसूल हो रहे हैं कि जी सर आपकी वीडियोस देखते हुए बड़ा सुकून मिलता है। तो सुकून मिल जाता है ना, वीडियोस देखते हुए बड़ा सुकून फील होता है, ऐसे जैसे सकीना उतर रहा है। तो बहरहाल ये ग्रीन, ये जो सुकून है ना, ये आपका ग्रीन एरिया जो है वो, इस ये ग्रीन जो वेव्स आपकी बॉडी से निकलती हैं, ये इसकी रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, और अगर ये नेगेटिव हो जाए तो फिर यहीं पर जो है बेसुकूनी, हसद, बुग़्ज़, कीना, ये चीज़ें जन्म लेती हैं। तो और अगर ये पॉजिटिव रहे तो फिर आप जो है वो एडमायर करते हैं लोगों को और आप सुकून में रहते हैं। और इसी तरह से यही वाला जो आपका एनर्जी पॉइंट है, ये आपकी लाइफ को बैलेंस करता है। जिन लोगों की लाइफ इम्बैलेंस है, वो इस उस चक्रा को, इस एरिया को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। और इको फ्रेंडली जो है, आप ये जो माहौल से यानी मोहब्बत करते हैं और आपका इन्वायरमेंट सपोर्टिव हो जाता है आपके लिए,
आपको मोहब्बत होती है नेचर से और नेचर आपसे प्यार करती है, कनेक्ट कर जाते हैं आप नेचर से, ये भी इसी ग्रीन जो है वो जो रेज निकल रही हैं उसकी वजह से है। तो जो ग्रीन वेव्स आपकी बॉडी से निकल रही हैं, इसी की वजह से आप सुकून कायनात को देते हैं, कायनात से सकीना उतरती है और सुकून उतरता है। और इसी तरह से जो हमारा फिर थ्रॉट एरिया आ जाता है, स्काई ब्लू जो है, ब्लू कलर का एरिया, ये बहुत ज़्यादा अहम है। मौला अली करमुल्लाह वजहल करीम का फरमान है अलैहिस्सलाम का कि रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करमुल्लाह वजहल करीम का कि इंसान की काबिलियत उसकी ज़बान के पीछे पोशीदा होती है। इंसान की काबिलियत उसकी ज़बान के पीछे पोशीदा होती है। तो ये जो हमारा ब्लू एरिया है, जो एनर्जी पॉइंट है, ये हमारी कुव्वत गोयाई को इम्प्रूव करता है, कुव्वत गोयाई का जिम्मेदार है। आपकी जो आवाज़ में एक कशिश होती है, एक दिलकशी होती है, आवाज़ में जो असर होता है, आपकी गुफ्तगू में जो असर है, ये सारा यहाँ से आता है। जितनी आपके ये ऑरा की रेज अच्छी होंगी, क्वालिटी वाली होंगी, उतनी आपकी गुफ्तगू बाअसर होगी। तो ये वाला ऑरा इसका जो है वो जिम्मेदार है। और इसी तरह से ये जो हमारा स्काई ब्लू है, ये हमारे ट्रस्ट को बनाता है। हमारा जो ट्रस्ट है लोगों पे और लोगों का हम पे, ये इसी की वजह से बनता है। ठीक है जी। और इसी तरह से जो नेचुरल इंसान है, कहते हैं ना दुई छोड़ के यक रंगी हो जा, ये जो दुई है इसको ख़त्म करता है ये वाला। अगर ये एक्टिवेट है तो दोहरापन जो है ना आपकी पर्सनैलिटी का, कि जाहिर और बातिन और ये ख़त्म हो जाएगा। तो जब आप ऐसी रेस देंगे तो फिर दोगले लोग भी आपके पास नहीं आएंगे, आपके पास भी प्योर लोग आएंगे, क्योंकि आप खुद प्योर हो चुके हैं। आप जैसे अंदर से हैं वैसे ही बाहर से नजर आ रहे हैं। तो ये चीज़ है। तो ये हमारा ये जिम्मेदार है इसका। और इसी तरह से फिर आ जाता है हमारा पिंक पॉइंट, ये जो थर्ड आई की जिसको हमने डिस्कशन की थी। तो ये हमारी सेंसिटिविटी जो है, हमारी जो हसासियत है, ये इसके साथ ताल्लुक़ रखती है। जितनी हमारी सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी, वो इसका मतलब है हमारा ये वाला पॉइंट अच्छा काम कर रहा है, पॉजिटिव सेंसिटिविटी। और इसी तरह से हमारे अंदर जो इमोशंस हैं, हमारे अंदर जो टेंडरनेस है, नरमी है, वो भी यहीं से आती है। जितनी हम नरमी कायनात को देते हैं, उतनी ही हमारे साथ कायनात जो है वो नरमी वाला मामला करती है। तो ये भी यहीं से आता है। और फिर ये जो जब हम इमोशंस हमारे पॉजिटिव होते हैं, हम सेंसिटिव होते हैं, केयरिंग होते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर राज़ों नियाज़ खुलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम सेंसिटिव हैं। तो वो जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो बड़ी सेंसिटिव होती है, वो हम पे उतरना शुरू हो जाती है। ठीक है। तो ये केयरिंग होना, नरमी होना, और उसके साथ साथ फिर सेंसिटिव होना, इस ये ऑरा जब एक्टिव होता है तो ये क्वालिटीज़ पैदा होती हैं, जिसकी वजह से हम जो है वो कायनात के राज़ो नियाज़ हम पे खुलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी। बातिन का सफ़र शुरू हो जाता है, बातनी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं, जो लोगों को नहीं आ रही वो आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाती हैं, ख्वाब में, ख़याल में, ठीक है, इल्हाम में। और इसी तरह से जो आखिरी हमारा ऑरा है, ऑरा का एनर्जी पॉइंट है, वो क्राउन ऑरा है, वो पर्पल कलर जो है। ये जो पर्पल कलर है, जो स्पिरिचुअली प्रवास करना चाहते हैं अपनी बुलंद, कहते हैं ना बंदा नहीं उड़ता, बेसिकली बंदे का ओरा उड़ता है। तो आप स्पिरिचुअली कनेक्ट कर जाते हैं, जो करते हैं वो इस एनर्जी पॉइंट से करते हैं। समझ रहे हैं? जो रूहानियत का सफ़र है वो यहाँ से होता है, यहाँ से अल्लाह का कुर्ब मिलता है। तो बस ये याद रखना है, जब अल्लाह का कुर्ब मिले, जब आप कनेक्ट कर दें, आपका ओरा कनेक्ट कर जाता है, ठीक है, अल्लाह का कुर्ब मिलता है, आपके ओरे से रेज निकल रही हैं, आपका ओरा चार्ज हो रहा है, तो फिर आपने एक चीज़ से बचना है। वो किससे बचना है, ये आपको बहुत अहम मैं बात बता रहा हूँ, क्योंकि जब कुर्ब मिलेगा तो फिर आपने बहुत संभल जाना है। क्यों? क्योंकि तकब्बुर भी यहीं पे जन्म लेता है। हाँ, तो तकब्बुर से बहुत बचना है, आजिज़ हो जाना है।
सख्त तने को, टहनियों को फल नहीं लगता। लरसती हुई जो टहनियाँ होती हैं, जो मजबूत, जो लरसती हुई टहनियाँ, उन पे फल लगता है, तो तने को नहीं लगता। तो नरमी अपने अंदर लेके आनी है, आजिज़ी लेके आनी है, आजिज़ शाखों पे फल लगता है। और इसी तरह से जो हमारी क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी इस कायनात, क्रिएटिविटी इस तो दुनिया की चीज़ नहीं है, ये भी उतरती है, अल्लाह की तरफ से उतरती है। कहते हैं ना, शायरों पे या इल्लामा इकबाल पे अशार उतरते थे, ठीक है। तो क्या है, वो क्रिएटिविटी है। ये जब ऑरा पर्पल कलर की वेव्स हमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जितनी स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं, उतना ज़्यादा हम पे इंट्यूशन, हमारा हम पे इल्हाम जो है वो उतरना शुरू हो जाता है। तो उम्मीद है कि इन सब चीज़ों को, जो डिस्कशन आज हमने की है लाइफ में अपनी, एक दूसरे की लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए, हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। और इसके साथ जो मैं चीज़ चाहूँगा वो ये है कि अगर आप में से कोई दोस्त ऐसा फील कर रहा है कि उसके किसी ओरा का एनर्जी पॉइंट ब्लॉक है, या उसका ओरा डीएक्टिवेट है, या बंदिश है किसी किस्म की, या चार्जिंग वीक है, या ब्रोकन है ओरा, तो क्योंकि ओरा के ब्रोकन होने से नज़र बद भी ज़्यादा अफेक्ट करती है और ये सारी चीज़ें। तो फिर जो स्क्रीन पे सात सुल्तान फाउंडेशन का नंबर आ रहा है आप लोगों के पास, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपके ओरा को एक्टिवेट करने में, इन एनर्जी पॉइंट्स को एक्टिवेट करने में, इन चक्रास को, इन लताइफ को एक्टिवेट करने में इंशाल्लाह आपकी हेल्प करेंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस नसीहत के साथ कि अपने इन चक्रास को एक्टिवेट करें, ताकि आप अपना फुल पोटेंशियल यूज़ कर सकें और इनकलाब बर्पा कर सकें। तो इन एनर्जी पॉइंट्स, एनर्जी टैग्स के साथ, ठीक है, सलामत रहें, खुश रहें, खुशियाँ बखेरें, आसानियाँ बखेरें। आपकी ज़िंदगी में अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फरमाए। और वही एक नसीहत, अनलीश द कैलिफ विदिन। थैंक यू वेरी मच। फी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।